कल 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत से फ़ोन और कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं। कल का चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को लग रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण है। दोपहर को लगेगा, जो कि भारत में तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारत के किसी भी कोने में दिखाई नहीं पड़ेगी। 2:39 और 15 सेकंड से यह चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और शाम को 6:19 और 3 सेकंड पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में क्योंकि 2:39 पर तो सूरज होगा, तो चंद्र ग्रहण का आगाज, शुरुआत भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं दिखेगी। उसके बाद सूर्य अस्त के हिसाब से अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में आप ग्रहण से ग्रस्त उदय चंद्रमा को देख सकोगे। जिस शहर में जितने बजे सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद आपको चंद्रमा दिखाई पड़ेगा और ग्रहण लगा हुआ, ग्रस्त उदय ग्रहण 2:39 और 15 सेकंड और इसका मोक्ष 6:19 और 3 सेकंड। कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण लगेगा। बहुत से लोगों ने पूछा है कि जैसा हमने उपाय सूर्य ग्रहण में किए थे, वैसा उपाय उन्हीं रोगों के लिए क्या हम चंद्रमा ग्रहण में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। वही उपाय बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आपने सूर्य ग्रहण में किए थे, वैसे ही आप चंद्र ग्रहण में भी वो कर सकते हो। इसका सूतक सुबह 5:30 से शुरू हो जाएगा। ग्रहण का सूतक सुबह 5:30 पे शुरू हो जाएगा। ये थी ग्रहण की सारी व्यवस्था। तो जो चीजें बहते पानी में छोड़ के आनी हैं, वो चीजें आप दिन में प्रवाहित कर सकते हैं। वैसे उसी विधान के साथ तार्किक लोग, धार्मिक लोग, जिनमें से मैं भी था किसी वक्त, इन चीजों का निषेध किया करता था। लेकिन क्या करें, ये बातें तो पागलपन की लगती हैं कि ये चीजों को पानी में बहा दो, ये कष्ट दूर हो जाएंगे, ये रोग दूर हो जाएंगे, ये आराम मिलेगा। लेकिन क्या करूं, इन पागलपनों को जब मैंने आजमाया तो 100% सही पाया। यद्यपि मुझे कुछ सिद्ध पुरुषों ने
बतलाया था कि ये हमारे अनुभूत हैं, आप इन्हें आजमाने की कोशिश मत करें, यह अनुभूत हैं, हमारे आजमाए हुए हैं। मैंने कहा ये सब पागलपन जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल लगते हैं, लेकिन ऐसा तंत्र में विधान है और ये बिल्कुल सही है। तांत्रिक रहस्यों में मनुष्यों ने जो खोजें की, उन खोजों के परिणाम से जो रिजल्ट आए, वो रिजल्ट मैंने आपको बतला दिया। चंद्रमा ग्रहण में आप वही चीजें जिस कारण से, जिस लाभ के लिए, जिस प्राप्ति के लिए, जिन रोगों को नष्ट करने के लिए की थी सूर्य ग्रहण में, वो आप चंद्र ग्रहण में भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में एक बात और आपसे कह दूं, स्पेशल जिस व्यक्ति को मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, सिर्फ एक ही चीज है उससे अलग, मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, ओसीडी वाले भी इसको कर सकते हैं। पागलपन जैसा व्यवहार करता है व्यक्ति, और जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, विशेषतया उसके लिए चंद्र ग्रहण से पहले 5.25 किलो दूध की खीर बनाकर उसमें चीनी और चावल डालकर खीर को ठंडा कर लें, और ग्रहण लगने से पहले 2:39 पर ग्रहण लगना है। खीर बना लें, चावल डाल लें, चीनी डाल लें, 5 किलो 5.25 किलो दूध की मात्रा के हिसाब से चावल और चीनी डाल लें, और दिन में ही उसे बांट दें। उस पीड़ित व्यक्ति के नाम का उच्चारण करके या उस पीड़ित व्यक्ति के हाथों से ही करवा दें वो दान, या उस पीड़ित व्यक्ति के हाथ लगवा लें सारी सामग्री को। चंद्र ग्रहण लगने से पहले 2:39 से पहले इसको आप बांट दें, जहां भी ठीक समझे। अगर कोई स्थान ना मिले तो ये लंगर भी लगा सकते हो, इसको आप कुष्ठ आश्रम में भी दे सकते हो, अनाथ आश्रम में भी इस खीर को दे सकते हो, वृद्ध आश्रम में भी इसे दे सकते हो। वृंदावन में विशेष, जैसे दुखी औरतों के वहां आश्रय बने हुए हैं, वहां ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ वृंदावन के लिए बोल रहा हूं। वहां वृद्ध औरतों में बांट में ये उपाय सिर्फ जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अन्य स्थानों पर, अपने अपने स्थानों पर कुष्ठ आश्रम अगर न हो आसपास, तो कोई लंगर लगा लें। जहां लंगर चलता है वहां उस खीर को दे दें, खाने वालों में वितरण हो जाएगा। या आप अपने आस पड़ोस में बांट सकते हो, सुविधा अनुसार, जैसा भी आप ठीक समझो। 5.25 से 5.25 किलो दूध की खीर
मेंटल डिप्रेशन के कारण, जो व्यक्ति कुछ आपको बहकी बहकी बातें करता लगता है उसके कारण, क्योंकि चंद्रमा मन का ही एक रूप है। चंद्रमा बहुत शीघ्रगामी है, तेज गति से चलता है, 2.25 दिन में एक राशि को बदल लेता है। ऐसा ही मन की तरह मन भी बहुत शीघ्रता से चलता है। जिन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है, स्पेशल उनके लिए मैंने एक उपाय आज आपको एक्स्ट्रा बतलाया है। अगर कोई व्यक्ति ये सब कुछ करने में असमर्थ हो तो उस अवस्था में 1.25 किलो आटा गूंद कर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को डाल दे सुबह। ये दोनों में से कोई उपाय कर ले। ज़्यादा बेनिफिशियल पहले वाला, खीर वाला 5.25 किलो, और जो इतनी क्षमता नहीं रखता, खर्चा नहीं कर सकता, वह 1.25 किलो आटा लेकर उसको गूंथ कर छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को डालते हैं। इससे मेंटल रोगों में बहुत फर्क पड़ेगा। या उसी व्यक्ति से करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा जो व्यक्ति पीड़ित है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति उसका नाम लेकर यह कर सकता है। एक और प्रश्न आ रहा है मेरे पास कि कुछ बिरादरियों में कुबड़ी का व्रत रखा जाता है। देखिए, व्रत के बारे में मैं आपको समझाता हूं। व्रत न तो आज रखा जा सकता था, क्योंकि ये व्रत पूर्णिमा को होता है, और पूर्णिमा कल थी नहीं। पूर्णिमा आज थी नहीं, क्षमा करना। जिन्होंने आज रख लिया पूर्णिमा का व्रत, कुबड़ी का व्रत, वह निष्फल है, वह फल नहीं देगा। क्योंकि आज की तिथि जब सूर्य उदय हुआ तो चतुर्दशी थी, 14, आज पूर्णमासी नहीं थी। इसलिए आज जिन भी दैवज्ञ पंडितों ने ये कुबड़ी का व्रत रखवाया है वह कोई फलीभूत नहीं होगा, निष्फल जाएगा। कल भी आप इसको नहीं रख सकोगे। क्यों? क्योंकि 5:30 बजे ग्रहण का सूतक लग जाएगा। 5:30 बजे ग्रहण का सूतक लग जाएगा और उसके बाद ग्रहण की समाप्ति होगी सायं 6:19:03 पर। सारे दिन ग्रहण का सूतक या ग्रहण लगा रहेगा। अगर इसका अब कोई इलाज नहीं है, जिन्होंने आज रख लिया, मन की तसल्ली है, उन्हें कोई फलीभूत होने को नहीं है। बस इतना ही फल कि आपको भूखे रहने का फल मिल जाएगा, पाचन संस्थान सुदृढ़ हो जाएगा। लेकिन जो इसका आध्यात्मिक भीतर का रहस्य था वो आज फलीभूत होने को नहीं है। कल भी ये फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का सूतक कल सुबह 5:30 पर लग जाएगा और सायं 6:19 तक यह ग्रहण लगा रहेगा। इसलिए जो कुबड़ी का व्रत रखते हैं जो भी बिरादरियां, उनके लिए मेरे पास एक ही उपाय है कि कल सुबह 5:30 बजे से पहले उन्होंने जो भी कुछ खाना पीना है
वो खा पी कर इसे शुरू कर सकता है, क्योंकि कल पूर्णिमा भी है। कल सूर्य उदय से पहले तक पूर्णिमा ही रहेगी। सो 5:30 बजे भी कल पूर्णिमा ही है, और यह व्रत पूर्णिमा में ही रखा जाता है। तो अगर आज की बजाय यह व्रत कल रख दिया जाता तो इसका उपाय था, क्योंकि सूतक 5:30 बजे शुरू होना है। जो कुछ आपने खाना पीना है वो 5:30 बजे से पहले 24 मिनट पहले, 1 घड़ी पहले जो कुछ खाना पीना है आप पहले खा पी लो। उसके बाद आप सारा दिन वैसे ही जैसे पहले कुबड़ी का व्रत रख सकते हो, और सायं 6:19 तक 6:19 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। उसके बाद आप अपनी प्रथा के अनुसार जैसे भी व्रत को तोड़ते हैं वो तोड़ सकते हो, व्रत को पूर्ण कर सकते हो, उसका उद्यापन कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में जो भ्रम है वो था पूर्णिमा का। आज जो आपने शुरू किया व्रत, आज सही नहीं किया। आज क्योंकि आगाज पूर्णिमा में आपने शुरू ही नहीं किया। आज सूर्य उदय के वक्त चतुर्दशी थी, लेकिन कल सूर्य उदय के वक्त पूर्णमासी होगी, और 5:30 बजे जब सूतक लगेगा ग्रहण का तब भी पूर्णमासी होगी। तो उससे 24 मिनट पहले आपने जो कुछ खाना पीना है सुबह जल्दी उठकर वो खा पी लें और अपना व्रत शुरू करते हैं। ग्रहण की समाप्ति पर आप इसका उद्यापन कर सकते हो। यह है इसका हल। जिन्होंने आज किया है वो मेरी दृष्टि से फलीभूत होने को नहीं है। कल का यही उपाय है, सूतक से पहले शुरू कर दो और ग्रहण के बाद में इसे आप पूर्ण कर दो, क्योंकि जब आप इसको शुरू करोगे तो पूर्णिमा में शुरू करना होता है। आज पूर्णिमा नहीं थी, जब सूर्य उदय हुआ तब आज पूर्णिमा नहीं थी, आज चतुर्दशी थी। कल जब सूर्य उदय होगा तो तिथि होगी पूर्णिमा। लेकिन सूर्य थोड़ा सा लेट उदय होगा, सूतक पहले लग जाएगा। अब ये ग्रहण के कारण बाधा आ रही थी, जो कि मेरे पास प्रश्न आ रहे थे इस बात के कि इसका समाधान कैसे करें। 5:30 बजे ग्रहण का सूतक शुरू है। सूतक में आप कुछ खा पी नहीं सकते। संहिता के मुताबिक सूर्य के ग्रहण के क्षमा करना चंद्रमा के ग्रहण के सूतक के 24 मिनट पहले तक, 1 घड़ी पहले तक आपने जो कुछ खाना पीना हो खा पी लेना और उसके बाद अपना व्रत शुरू कर देना। ऐसा होगा इसका आगाज, ये है इसका हल। ऐसे विकट परिस्थितियां कभी कभी आती हैं, लेकिन आज की इस परिस्थिति का ये हल है। जो कल कुबड़ी का व्रत रखा जाएगा वो 5:30 बजे से 24 मिनट पहले आप पहले खा पी लें, उसके बाद आप व्रत शुरू करते हैं। धन्यवाद।